अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट फेल है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। किसी स्टूडेंट का किसी प्रोग्राम का कोई भी सब्जेक्ट फेल है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अब जो पॉलिसी को चेंज किया। पहले इस तरह से था कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल हो जाता तो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ लग के आपकी जो डेट शीट है उसमें और आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उसमें ऑटोमेटिक जो एडजस्ट हो जाता था और आपका जो पेपर है वो आप दे देते थे बिल्कुल फ्री में। और जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते तो 300 रुपया जो है आप पर सब्जेक्ट जो आपका फेल होता था उस हिसाब से पे करके आप अपनी डिग्री ले लेते थे। लेकिन अब कुछ इस तरह से नहीं है। अब जो है इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने सिस्टम को अपडेट किए और अब अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल है, जिस तरह इस स्टूडेंट का अभी रिजल्ट आया और इसमें जो है एक सब्जेक्ट इसका ये फेल है, एक ये फेल है। अब क्या होगा कि अब इस स्टूडेंट ने जो है अभी नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ अपना जो है इस सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना है। वो कैसे भेजना है? अगर आपने पहले से नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेज दिया है तो आपने फिर यहाँ पे CMS अकाउंट से अपना एडमिशन नहीं भेजना। वो कैसे भेजना है वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट फेल है उनका भी बताने वाला हूँ, 2 का भी बताने वाला हूँ, सब का मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा। इसका आपको फायदा ये होगा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको तमाम तर मालूमात बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मैट्रिक FA के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को यानी कि 6 क्रेडिट तक जो है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप BA के स्टूडेंट हैं या BS के स्टूडेंट हैं या B.Ed के स्टूडेंट हैं फिर आप एक ही सब्जेक्ट को जो है रिपीट कर सकते हैं। मीन्स डेट के यहाँ पे जो है इस स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट ये भी फेल है, एक ये भी फेल है, एक ये भी फेल है, एक ये भी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सब्जेक्ट है, इसको ये रिपीट करेगा। यानी कि सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एडमिशन भेज सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ भेजेगा। फिर जब ये फिर आगे इसके पास जो है सब्जेक्ट रह गया तो जब ये तमाम सेमेस्टर कंप्लीट कर लेगा उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाएगा और उसमें जो इसके जो यहाँ पे कोड बच गए हैं, जो बुक्स इसकी रह गई हैं, जो इसके पेपर फेल हैं दोबारा से, तो उसका जो है एडमिशन भेजेगा। इस तरह से जो है इसका काम होगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपना एडमिशन भेजना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ होम के ऊपर। आपने सबसे पहले CMS अकाउंट को ओपन कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपने पहले नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेज दिए फिर आप इसको नहीं भेज सकते। अभी जो है यहाँ पर इस वक्त इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में BA, BS और B.Ed के जो एडमिशन है वो ओपन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताने वाला हूँ कि आपने अगर अपना पहले से एडमिशन भेज दिए तो फिर आप यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि हमने पहले से एडमिशन भेजा है या नहीं? उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये जो व्यू सबमिट रिक्वेस्ट का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजा है या नहीं। इस स्टूडेंट ने भी अभी तक जो है यहाँ से एडमिशन नहीं भेजा। यहाँ पे देखें, मैं व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसने अभी तक नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन नहीं भेजा। अब आपने करना क्या होगा? अब देखें, आपने अगर यहाँ से भेजा है तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आपने मैनुअली भेजना है। उसका तरीका भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कुछ टाइम में हम यहाँ पे आएंगे इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से इस फॉर्म को फिल करके भेजेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं भेजा एडमिशन तो फिर आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये छोटा सा सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे जो है एक ऑप्शन है एडिशनल सेमेस्टर का। आपने यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट जो भी आपका सेमेस्टर जा रहा है उसके तमाम सब्जेक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट करके भेजेंगे। यहाँ पर 99 सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे जो है आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया मेरे पास जो है यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट होकर आ गई है। लेकिन यहाँ पे अब आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, अब आपका मुझे नहीं पता कि 3rd सेमेस्टर का जाना है 4th सेमेस्टर का जाना है, वो आपको पता होगा कि आपके कौन से सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना है, उसमें देखना है। देखें, अब आपने सबसे पहले अगर आपके अभी 3rd सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, मुझे पता है इस स्टूडेंट का 3rd सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उन 3rd सेमेस्टर के जो यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे उनको सेलेक्ट करना होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के कौन से जो है हमारे कोर्स कोड हैं? उसके लिए आप जो है यहाँ पर आ जाएं मेरी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप एडमिशन के ऊपर क्लिक करें, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करके प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये BA का प्रॉस्पेक्टस भी ऐड किया है। सारे प्रोग्रामों के यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है और BA का स्टूडेंट है और इसका आप 3रे सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। तो इख्तियारी मज़ामीन में से कोई से जो है हम 6 क्रेडिट के 3 कोर्स कोड मुंतखब करेंगे या 3 क्रेडिट के 6 कोर्स जो है हम मुंतखब करेंगे। अब इख्तियारी मज़ामीन यहाँ पे ये आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर अभी आपके 3rd सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो 2nd का आप रिजल्ट चेक कर लें कि उसमें आपने कौन कौन से कोर्स कोड पढ़े, वो आपने नहीं रखने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक 6 क्रेडिट का ये इकबालियात रख लेंगे। ठीक है, हमें पता है ये 405 कोड है, हमने ये नहीं पढ़ा हुआ।
ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास है माशियात पाकिस्तान, ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ। तीसरा हम यहाँ पे रख लेंगे 6 क्रेडिट का जी, यहाँ पे ये नीचे इमरानियात रख लेंगे 411, ये हमने नहीं पढ़े हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 हमने नहीं पढ़े हुए, 406, 407, 411, ये 3 हम रखेंगे तो ये 3rd सेमेस्टर का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 3 का यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे 405 है, 406 है और यहाँ पे जो है 411 है, ठीक है। ये 3 का मैंने रख लिया, ये मेरे 18 क्रेडिट इसके पूरे हो गए। अब एक जो है मैं 3 क्रेडिट का जो फेल सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे फेल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो है मेरे सामने आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 451 का एक कोड जो है वो फेल है, ठीक है। मैं ये इसे कोड रिपीट करना चाहता हूँ, 451 कोड के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर लें 451 का, ये जी पब्लिक रिलेशन, ये फेल हो गए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम इसके जो है यहाँ पे नीचे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ इसकी अमाउंट भी जनरेट होकर आ जाएगी और हमारे क्रेडिट जो है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 21 क्रेडिट तक आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी आपका लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्रेडिट जो है अब आप 21 तक रख सकते हैं। तो ये देखें, एक 6 का ये हो गया, एक 6 का ये हो गया, एक 6 का ये हो गया, 18 ये हो गया और 3 क्रेडिट का ये मैंने नीचे रख लिया, ठीक है। तो मीन्स दैट के आपके जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे 21 क्रेडिट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी 3 क्रेडिट बनते हैं और 6 क्रेडिट का कोई कोर्स कोड रह गया तो फिर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है बीए में। अब जैसे ही आप यहाँ पे नीचे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जैसे ही नीचे जो है सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका चालान फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा, उसको आपने पे करने, आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन हो जाएगा और दूसरे का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपना एडमिशन भेजना, ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया उन स्टूडेंट का जिन्होंने यहाँ से पहले अपना एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर का नहीं भेजा। जिन स्टूडेंट ने एडमिशन भेज दिया और पे भी कर दिया, जिन्होंने पे नहीं किया वो भी इसी तरह भेज सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी फ़ी पे कर दिए, व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उनका जो है ऑलरेडी वहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो फिर जो है उनका मैं तरीका बताता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। उन स्टूडेंट ने यहाँ पे आना है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है FAIL, फेल लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट फेल है। तो जैसे ही आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फेल को आप जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है AIOU फेल सब्जेक्ट एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यानी कि फेल सब्जेक्ट का एडमिशन आपने कैसे भेजना है, ये मैंने कंप्लीट एक पोस्ट लिखी हुई है। इस पोस्ट में आपने नीचे आना है और यहाँ पे ये आपको एक दरख्वास्त मिलेगी, इसको आपने डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना है और यहाँ पे आपने जो है प्रोग्राम का नाम लिख लेना है, ठीक है। और जिन कोर्स कोड में जो है आपका दाखिला मतलूब है वो आपने यहाँ पे ऐड कर, यानी कि आपका यहाँ पे देखें, ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कोर्स का इजाफा यानी मशक नंबर 1 से पहले मुमकिन है, ठीक है। अब होगा क्या कि आपके जो भी एक सब्जेक्ट है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है जिसका आपने दाखिला भिजवाना है। यानी कि जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन भेज दिया था और हमारा जो है यहाँ पे 451 का कोड रह गया था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आकर 451 कोड का जो है यहाँ पे लिख लेना है। कहाँ पे जी, यहाँ पे जो है मैं 451 कोड लिखता और यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का नाम लिखता, सेमेस्टर का नाम लिखता, जी कौन से सेमेस्टर का ये रह गया, स्टूडेंट ID लिखता, नाम लिखता, वल्दियत लिखता, शनाख्ती कार्ड नंबर, डाक खाने का पता, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। बस जस्ट इस एप्लीकेशन को भेजने के साथ कोई भी आपने फ़ी वगैरह नहीं भेजनी, ठीक है। किसी भी फ़ी भेजने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, चालान फॉर्म, दस्तखत करता, तारीख लिखता, बस। होता क्या, तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे दोबारा होम के ऊपर आता हूँ, जैसे आप यहाँ पे दोबारा होम के ऊपर आते हैं, 5 से 10 दिन के बाद आपका ये फाइनेंशियल अकाउंट आपको नजर आ रहा है, इसमें आपने जाना है और आपका क्या होगा जी, यहाँ पे जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो है आपका वो जो ड्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस ड्यू के ऊपर आपने फिर क्लिक करना होगा और अभी तो आपके पास यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं आ रहे, लेकिन मैंने पिछले सेमेस्टर में जो है एक स्टूडेंट का आपको ऐड करके दिखाया था कि किस तरह से जो है आपने फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना है, इसी तरह मैनुअली तरीके से बताया था और ड्यूज़ पे करने का तरीका भी बताया था। चार्जेस ड्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो है वो वाला जो एक सब्जेक्ट आपने भेजा उसका चालान यहाँ पे आ जाएगा, आपने प्रिंट निकालना है और उसका जो है आपने पे कर देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैंने भेज दिए मेरा एडमिशन हो जाएगा फ्री में, तो फ्री में यूनिवर्सिटी कोई काम नहीं करती, ठीक है। ये सारे काम पैसों से होते हैं। तो इस तरह से जो है आपने अपना फिर एडमिशन भिजवाना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। खैर, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फाइनेंशियल अकाउंट में जाकर किस तरह से जो है अपनी जो आपका सब्जेक्ट रह गया उसका दाखिला भेज के आपने उसकी फ़ी पे करनी है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।